क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। नीतीश कुमार के तिकड़मी जाल में उलझे बिहार की सियासत, बीजेपी को अपनी पार्टी में ही विद्रोह का है डर। मनोज झा के खिलाफ चेतन आनंद ने खोला मोर्चा, गरमाई बिहार की सियासत, बीजेपी भी आई सामने। मनोज झा पर भड़के बीजेपी विधायक नीरज बबलू, कहा मेरे सामने बयान देते तो पटक कर मुंह तोड़ देता। गोलियों की तटराहट से गूंज उठा नालंदा, 3 युवक हुए घायल, एक शख्स की हालत गंभीर, पटना रेफर। सहरसा में पुलिस कांस्टेबल समेत कई एग्जाम में फर्जीवाड़े की थी तैयारी, सेटिंग करने वाले 4 सेंटरों को पुलिस ने दबोचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है बिहार की खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत बुधवार को बांका पहुंचे। सीएम के आगमन को लेकर जिले में पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखी। शहर के चप्पे चप्पे पर काफी संख्या में पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई थी। सीएम नीतीश कुमार ने सदर अस्पताल परिसर में करोड़ों रुपए की लागत से नवनिर्मित मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान निरीक्षण के क्रम में डिजिटल लाइब्रेरी में इंग्लिश में लिखावट देखकर सीएम ने नाराजगी प्रकट करते हुए इसे हिंदी में करने को कहा है। राज्यसभा सांसद मनोज झा की टिप्पणी पर बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने बुधवार को तीखी प्रतिक्रिया दी है। मनोज झा की ओर से सदन में ठाकुर वाली कविता सुनाने के बाद सियासत तेज हो गई। सबसे पहले उन्हीं के पार्टी के विधायक चेतन आनंद ने मोर्चा खोला था, तो अब बीजेपी भी खुलकर सामने आ गई। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि मनोज झा मेरे सामने ठाकुरों पर बयान देते तो पटक कर मुंह तोड़ देता। सहरसा में पुलिस कांस्टेबल और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को पास कराने की तैयारी कर रहे 4 सेंटर पकड़े गए और गिरफ्तार सेंटर के पास से पुलिस ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कई कागजात, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और 85,000 नगद रुपए बरामद किए हैं। डीएसपी एजाज हाफिज मनी ने सदर थाना में पीसी करके मामले का खुलासा किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ सेंटर पुलिस कांस्टेबल परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कैंडिडेट्स को पास करवाने की तैयारी कर रहे हैं। बीते दिन जो है एक सूचना प्राप्त हुई सदर थाना अध्यक्ष को किसी माध्यम से कि जो सहरसा में ही एक इलाके में जो है एक व्यक्ति के द्वारा आगामी जो परीक्षाएं हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा मुख्य रूप से उसको लेकर के कुछ धोखाधड़ी, फर्जी काम करने और कैंडिडेट को सेटिंग वेटिंग कर करके पास कराने इत्यादि के लिए कुछ अवैध कार्य कराए गए हैं। ऐसी सूचना मिली। सूचना के सत्यापन के लिए जो है एक टीम गठित की गई। इसमें सदर SDPO साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और उस टीम के द्वारा इनिशियल एक्शन लेते हुए थोड़ा सत्यापन किया गया और जब पता चला कि हाँ ये मामला सही हो सकता है तो उसके आधार पर रेड करने के लिए टीम गई।
पटना जिले के खुसरूपुर इलाके में दबंगों ने दलित महिला के साथ मारपीट की। वहीं मामले को लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री जनक राम ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस वर्तमान सरकार में दलितों के ऊपर पूरी तरीके से अत्याचार बढ़ा है। जनक राम ने कहा, इस घटना की जितना निंदा की जाए वो कम है। इस चाचा भतीजे की सरकार में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है। इसके अलावा जनक राम ने कहा कि मामला पटना का ही नहीं, पूरे बिहार का यही हाल है। देखिए, सुशासन का नाम कहीं ना कहीं जब एनडीए की सरकार थी और आदरणीय नीतीश कुमार जी सुशासन के नाम से जाने जाते थे। जब जंगल राज 1 और 2 पार्ट से निकल करके 2005 से 2010 में बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आए थे तो सुशासन के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जब जब आप महागठबंधन के घटक बनते हैं, महागठबंधन के साथ जाते हैं, जो बिहार प्रदेश के सभी समाज के लोगों ने जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए एनडीए के साथ आया था। लेकिन जब एनडीए के साथ छोड़ करके महागठबंधन के साथ जाते हैं तो जंगल राज दिखता है। ये जनता भी कह रही है। और थाना प्रशासन, जब एक गांव देहात में कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो अब काहे का डर। जब जब महागठबंधन की सरकार आती है तो जनता डरी हुई और सहमी हुई रहती है, ये दिखता है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल ने प्रदेश पदाधिकारी की सूची जारी की, जिसमें पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता अभिषेक गजेंद्र मुन्ना को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली। वहीं अभिषेक गजेंद्र मुन्ना ने कहा कि एक कार्यकर्ता को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में जिस तरीके का माहौल बीजेपी बना रही है, झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित कर रही है, हम जनता को सच्चाई से रूबरू कराएंगे। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद ओपी में तैनात एक महिला सिपाही की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही डीएसपी पूर्वी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की छानबीन कर पूरे कमरे की तलाशी ली गई। हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया कि आत्महत्या है या कुछ और है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। नगर थाना इलाके का छज्जू मोहल्ला गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस गोलीबारी में 3 युवक बुरी तरीके से जख्मी हुए। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया। घायलों को इलाज के लिए लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। तीनों के बीच आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। को खबर गया कि गोली लग गया। मैं अभी आया वहाँ से तो मालूम हुआ कि जिसने गोली मारने वाला उल्टा के केस कर रहा है कि मेरे को भी गोली मारा। गोली उसने मारा, उसके हाथ में बंदूक फटा है। अच्छा। समझे? उसका हाथ इसलिए घायल है। अच्छा, कितने आदमी को मैंने गोली लगा? 2 आदमी को मारा गोली। 2 आदमी को? एक भाई और एक लड़का का और। अच्छा, जो आरोपी है वो अपने आप को गोली मारा? जी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा
हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच। अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी। सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। सुपौल जिला के सीमावर्ती क्षेत्र कुनौली बाजार में विवादित भूमि पर निजी भवन निर्माण कार्य का विरोध किया गया। दरअसल वहां के आम लोगों का आरोप है कि निर्माणाधीन भवन स्थल की भूमि बिहार सरकार की है। कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों की भूमि पर अवैध तरीके से पक्का मकान का निर्माण कर रहे थे, जो अवैध है। वहीं स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि सभी कार्य प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। आज जन आंदोलन हुआ है। ये ज़मीन बिहार सरकार की है, गैर मजरूआ खास, और इस पर कभी कोई निर्माण आज तक नहीं हुआ था। कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा फर्जी रसीद कटवा के और उससे दिखाया जाता है कि मैंने इसे खरीदा है। बिहार सरकार की ज़मीन खरीद बिक्री तो होती ही नहीं है और उस पर मकान का निर्माण कराया जा रहा था रातों रात। इस पर जो है बिहार सरकार का 252 है, पुराना खत में भी है, नया खतियान में भी है। जमाबंदी भी उनका रद्द हो चुका है। नरेंद्र जन इस पर जो है सो नरेंद्र जन अपने नहीं आते हैं, दूसरे जमीन मालिक यहाँ नहीं रहते हैं और बिना जमीन मालिक का ही यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। इनके द्वारा काम करवाया जा रहा है। यह जो है सो राम प्रवेश यादव जो है सो अरविंद गुप्ता के द्वारा काम करवाया। खबर नालंदा जिला के नूरसराय थाना क्षेत्र से है, जहां प्रेम प्रसंग में महिला की लापता होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल पावपट्टी गांव निवासी एक युवती बीते 16 जून 2023 से लापता है, जिसको लेकर परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया था। लेकिन उनका आरोप है पुलिस पर कि हमने प्रेम प्रसंग को लेकर मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है और उस पर भी पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर परिजनों ने डीएसपी और पुलिस अधीक्षक से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। मुजफ्फरपुर में विधायक रसोईया संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समाहरणालय परिसर में सामूहिक प्रदर्शन किया है। बता दें कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा, प्रतिमाह न्यूनतम मनोदय सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया है। मांगे हैं, आज सरकार रसोईया को एक बंधुआ मजदूर बना करके छोड़ दिया है। स्कीम के तहत काम करती है सरकार, कहती है कि मध्याह्न भोजन स्कीम है, लेकिन कोई भी स्कीम 2, 4, 5 साल से ज़्यादा नहीं चलता है। ये 20 साल से काम कर रही है, 20 साल से ज़्यादा समय से काम कर रही है। ये हमारी मांग है कि रसोईया को अस्थायी कर्मचारी का, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इनका जो न्यूनतम मजदूरी है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो कम से कम न्यूनतम मजदूरी 22,000 महीना लागू किया जाए। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप
खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर, तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।